संयुक्त सेवा समिति की श्रद्धांजलि सभा में नम आंखों से याद किए गए समाजसेवी मकबूल अहमद नूरी। श्रद्धांजलि सभा में संस्था शहीद वीर अब्दुल हमीद के मिशन को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। जरूरतमंदों की सेवा ही था स्वर्गीय मकबूल अहमद नूरी के जीवन का मकसद। डॉक्टर A.K. सिंह। सुल्तानपुर जनपद में समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाकर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाले समाजसेवी स्वर्गीय मकबूल अहमद नूरी की स्मृति में संयुक्त सेवा समिति के तत्वाधान में शहर के एक होटल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार बड़ी संख्या में शुभचिंतक मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय मकबूल अहमद नूरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त सेवा समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर A.K. सिंह ने की। उन्होंने कहा, स्वर्गीय मकबूल अहमद नूरी का जीवन जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कभी धर्म जाति के आधार पर इंसान को नहीं देखा। समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। डॉक्टर A.K. सिंह ने कहा कि स्वर्गीय नूरी केवल समाजसेवी नहीं बल्कि शहीद वीर अब्दुल हमीद के विचारों और देशभक्ति की भावना को समाज तक पहुंचाने वाले व्यक्तित्व थे। शहीद वीर अब्दुल हमीद की वीरता, त्याग और देश के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेकर उन्होंने समाज सेवा को आगे बढ़ाया और शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन की स्थापना कर सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने का काम किया। उनकी कमी समाज को हमेशा महसूस होती रहेगी। अमर बहादुर सिंह ने कहा, उनका व्यक्तित्व सरल और सहज था। रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कहा कि स्वर्गीय नूरी के सामाजिक कार्य आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। इस अवसर पर स्वर्गीय मकबूल अहमद नूरी के पुत्र पत्रकार सरफराज अहमद ने भावुक होते हुए कहा कि पिताजी ने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। उन्होंने जो मिशन शुरू किया था वह उनके जाने के बाद भी रुकेगा नहीं। उनका परिवार शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम और पिताजी की सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इस सभा में शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन के पदाधिकारी, संयुक्त सेवा समिति पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। है चित्रोत्पला गंगा महानदी जोग में शिवनाथ नदी का संगम स्थल है, त्रिवेणी संगम है। भगवान शिवनारायण के यहाँ पावन धरा है। माता सभी के जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है शिवनारायण नगर को। यहाँ गणपत साहू परिवार द्वारा शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यासपीठ पर आदरणीय पंडित युवराज पांडे जी उपस्थित हैं। आज 5वां दिन है और इंद्र भगवान का भी खूब आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बरसते पानी में भी श्रद्धालु जन छत्ता लेकर के और प्लास्टिक ओढ़ करके खड़े रहे, बैठे रहे। उन्होंने कथा श्रवण किया है। पंडाल छोटा पड़ गया है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रावण मास में देवादेव भगवान शिव शंकर जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सबके सौभाग्य है कि आज 5वें दिन कथा श्रवण करने के लिए अपने सहयोगी सहित हमारे अगुआ, हमारे मुखिया, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी यहाँ पधारे हैं और उन्होंने भी पूरा समय बैठ कर कथा श्रवण किया है और निश्चित रूप से उन्होंने संदेश भी हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को भी दिया है। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, छत्तीसगढ़ जो गौरव है, उसके उन्होंने संदेश दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ और भगवान शिवनारायण का, भगवान सदाशिव शिव शंकर जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सबको और बनी रहे। देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर यही कामना प्रार्थना भी है। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो यहाँ शिव महापुराण हो रहा है उसका पर डे आपके द्वारा पूरे गांव हर जगह न्यूज के माध्यम से जा रहा है और ज़्यादा भीड़ होने का कारण भी यही है कि जितना ज़्यादा पत्रकार बंधु के द्वारा प्रचार किया जा रहा है उतना ज़्यादा भीड़ आ रहा है। और रही आज पानी गिरते में सारे जितने जो श्रोतागण हैं इतना है, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी केसरवाणी परिवार की तरफ से हो रहा है ज़रूर, लेकिन ये साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है। इतना बारिश होने के बाद भी लोग बाग छाता ओढ़ के पन्नी पकड़ के खड़े रहें, बरसात में भीगते खड़े रहें और शिव पुराण का श्रवण किए। और मैं वह शिव पुराण कहने वाले जो महाराज जी हैं साक्षात युवराज पांडे जी, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सुंदर, इतने सरल रूप से सबको समझा रहे हैं और उसके श्रवण करने से जितने जो सुन रहे हैं उसको श्रवण कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि जाके अपने गांव आसपास के क्षेत्र वाले को बोलने से इतने ढेर पिकअप में, बस में, ट्रैक्टर में, जो उसमें पा रहे उसमें आ रहे हैं। और हमारे केसरवाणी परिवार को आशीर्वाद भी मिल रहा है उन लोग का और भगवान जी को, शिव जी का कृपा भी मिल रहा है। सबके लिए भोग भंडार का प्रसाद भी बनवा रहे हैं हम लोग और मैं शिव जी से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रहे और पूरे जनता, पूरे पब्लिक, पूरे ब्रह्मांड को अपने अपना आशीर्वाद फैलाए रहे। बारिश का मौसम है, श्रावण का माह है, कहा जाता है कि लोटा जल सारे समस्याओं का हल। वहीं पे शिव भगवान साक्षात बरसाते रहे, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। जी, अब ये तो साक्षात शिव जी का ही आशीर्वाद कहा जा सके कि इतनी बारिश में कोई घर से नहीं निकलते, लोग बाग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से पानी में भीगते शिव जी का कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो इसको सिर्फ शिव भगवान का ही मानूंगा, भगवान शिवनारायण का कृपा मानूंगा, शिव जी का कृपा मानूंगा, नारायण जी का कृपा मानूंगा। ऐसे में शिवरी नारायण, सबरी की नगरी नारायण जी की नगरी है ना। पास में लक्ष्मणेश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनकी कृपा है। और स्वीडन में सबसे ज़्यादा मैं स्वीडन वासियों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने तरफ से जितना भी हो सके सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भंडारा में जाके देखिए, हमारे घर वाले कोई प्रकार के एक तो काम नहीं कर पा रहे हैं, इतने भीड़ है, पूरे गांव वाले उसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वीडन वासियों का और पत्रकार बंधुओं का, सारी चीज़ में हमारे सहयोग कर रहे हैं। शिवरी नारायण में शिव पुराण हो रहा है बहुत दिनों बाद, और उसमें पंडित युवराज पांडे जी को व्यास गद्दी पे बैठाया गया है, ऐसा मेरे पास निमंत्रण गया था। वो आएंगे, क्योंकि उनसे व्यक्तिगत मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं उनकी कथा सुनने के लिए आया था। पहले से मैं उनको जानता ज़रूर हूँ, बहुत बेहतर कथावाचक हो गए हैं आजकल, और उनकी जो ख्याति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, लोग उससे परिचित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ऐसे उभरते हुए हीरे को हम लोगों को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब भी महाराज राजेशी जी मुझे यहाँ किसी भी कथा में आयोजन में बुलाते हैं, तो मैं तो भागे भागे चला आता हूँ। तो ये उनका प्रेम है, स्नेह है, और एक दिली हम लोगों का रिश्ता है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते। शिवरी नारायण से भी, मंदिर से भी, इस क्षेत्र से भी, तो वो जो रिश्ता है, अपनत्व का जो भाव है, वो हमसे ख़त्म नहीं हो पाता। तो भले ही ना अनुकूल करते रहें, मगर आ ही जाते हैं। महाराज का दुलार इतना है कि उनका आदेश हुआ कि मंदिर में दर्शन करते हुए जाना है तो जाना। तो आज पूरी तरीके से आध्यात्मिकता के साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार ही आज यहाँ लाया मुझे, और हम सब लोग सौभाग्य से इधर आए, ये हमारा सौभाग्य है।